बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ुबारी रहमान और बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से। और यही कहूँगी कि वो ही हुआ जिसका डर था। पहला मुलजिम जो है इस केस का, उसकी ज़मानत जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। बड़ी ही कहा जाए कि इस केस में जो है वो अब इस केस पे इसका क्या असर पड़ेगा उस पर बात करेंगे। और इस ज़मानत का या इस केस का अब इससे रिलेटेड जो बाकी के केसेस हैं उस पर क्या असर पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले के व्लॉग में जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था नूर मुकद्दम केस के हवाले से कि ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन जो है वो पुलिस को टूटा हुआ मिला या बाद में टूटा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जानिब से जो बयान सामने आया वो यही सामने आया कि फ़ोन जो है वो टूट चुका है, मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। ये भी नहीं पता क्योंकि फ़ोन किसी ने देखा नहीं, तो उसमें से कोई भी डाटा नहीं निकल सकता, हम उसे रिपेयर नहीं करवा सकते या जो भी आगे से जो है वो बयानात दिए गए, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था नूर मुकद्दम केस के हवाले से कि ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर मज़ीद कई दफ़ात लग सकती थी, मज़ीद कई शवाहिद जो है वो इकट्ठे हो सकते थे अगर वो फ़ोन जो है वो टाइम पर रिपेयर हो जाता या अब भी रिपेयर हो जाता। बात कर रही हूँ मैं उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से कि मैंने इससे पहले व्लॉग में जिक्र किया था कि बहुत टाइम से जो है वो उसकी कोई अपडेट नहीं आई, तो आज जो उसकी अपडेट आई तो वो इतनी कोई मेरे नज़दीक जो है वो इतनी बुरी अपडेट है कि शेयर करते हुए भी जो है वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शरीक मुलजिम जो है उस्मान मिर्ज़ा के साथ जो शरीक मुलजिम था उमर बिलाल मरवत, उसकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मुलजिम को जो है वो कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिया गया है कि 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाएं और ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। ज़मानत मंजूर की है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने। अदालत ने जो है वो फ्रीकैंड के दलाइल सुने थे 12 अगस्त को और फैसला महफूज किया था। आज वो महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया और इसमें जो है वो शरीक मुलजिम उमर बिलाल मरवत की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। अब ज़रा बात करेंगे कि ये बेसिकली उमर बिलाल मरवत साहब थे कौन। इस पर इल्ज़ाम था इस केस के हवाले से कि उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद था और बेसिकली ये बंदा जो है वो चौकीदार का किरदार अदा कर रहा था। ये दरवाजे पर मौजूद था जब उस कपल पर तशद्दुद किया जा रहा था, उन पर जो है उनकी वीडियोस बनाई जा रही थी, उनको बढ़ाना किया जा रहा था। जो भी फेल उस वक्त उनके साथ सरजद हुआ, ये उस तमाम गैंग की जो है वो रखवाली कर रहा था, ये इस पर इल्ज़ाम था। लेकिन मुलजिम की तरफ से जो बयान दिया गया अपने डिफेंस में वो ये दिया गया कि जो वीडियो बनी है उसमें मैं तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे ऊपर तो कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, तो फिर मुझे जो है वो क्यों गिरफ्तार किया गया, ये अब तक जो है वो क्यों हवालात में रखा गया। पुलिस का इस बारे में ये मौक़िफ़ था कि उसने अपना मोबाइल जो है वो ऑफ़ किया हुआ था। अब वो जानबूझकर ऑफ़ किया हुआ था या जो भी उसकी वजह थी, उस हवाले से पुलिस का कहना है कि उसकी लोकेशन जो है वो उस पर ट्रेस नहीं हुई। अब अगर वो फ़ोन, ज़ाहिर है आप चालाकी देखें इस पूरे गैंग की कि अगर वो फ़ोन जो है वो उस वक्त ऑन होता तो ऑब्वियसली लोकेशन जो है वो ट्रेस हो जाती, लेकिन चूंकि फ़ोन जो है वो ऑफ था, लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी, तो सिर्फ शक की बुनियाद पर जो है वो ये उमर बिलाल मरवत साहब जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया था और आज शक की बुनियाद पर इनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, आपको याद हो कि इस केस के हवाले से जो है वो खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान सामने आया था कि मुतासरीन को जो है वो जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा और इस गैंग को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक वो दिलवाई जाएगी। खुद इसका इमरान खान साहब ने नोटिस लिया। आईजी इस्लामाबाद जो है वो इस केस में बड़े फाल नज़र आए। उन्होंने खुद कहा कि पुलिस जो है वो मुतासर जोड़े के साथ खड़ी है, मुतासर फैमिली के साथ खड़ी है और इस केस के आखिर तक इस जोड़े के साथ ही खड़ी रहेगी और जल्द अज जल्द इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जो मुतासरीन है उनको इंसाफ दिलवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि केस जो है वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचना शुरू हो गया है।
بالکل خاموشی ہو گئی تھی. لوگوں نے بھولنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی, کوئی ایسا گینگ سامنے آیا تھا, کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا تھا. تو آج جو ہے وہ یہ جو خبر سامنے آئی ہے یہ اس دردناک واقعے کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی ہے. اگر تو یہ خبر یہ ہوتی کہ اس گینگ کو, مرکزی ملزم کو, اس گھنونے فعل میں جو ہے جتنے بھی ملزمان شریک تھے ان سب کو کوئی سزا سنائی جاتی, کوئی پھانسی کی سزا سنائی جاتی, تو شاید یہ فیصلہ سننے میں مزہ بھی آتا. لیکن پہلے ملزم کی ضمانت شک کی بنیاد پر جو ہے وہ منظور ہو گئی. اب رہ گیا مرکزی ملزم عثمان مرزا اور اس کے باقی کے جو دوست اس وقت اس کے ہمراہ تھے. لیکن بات یہ کروں گی کہ اب اس کیس کا جو امپیکٹ ہے وہ اب باقی کیسز پر بھی پڑے گا. نور مقدم کا کیس بھی اس کیس کی وجہ سے جو ہے وہ اب شاید اس کی اس طرح سے سنوائی نہ ہو جیسے ہو سکتی تھی. اور مجھے ہماری جو عدالتیں ہیں اس پر مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, سوری ٹو سے, اگر کوئی قانون دان جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے کہ کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. معذرت چاہوں گی ایک بار پھر سے, لیکن مجھے واقعی آج بڑی شرمندگی ہوئی یہ فیصلہ سن کے کہ یہ ہم لوگ اس طرح سے ہم ایویڈنس جو ہے وہ خود ختم کرتے ہیں, اس طرح سے ہم جو ہے وہ شک کی بنیاد پر ملزموں کو رہا کرتے ہیں. اگر شک کی بنیاد پر رہا ہی کرنا تھا تو 10-10 لاکھ میں چل کر جمع کروانے کا عدالت نے حکم کیوں دیا؟ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں امیر کے لیے انصاف اور ہے, غریب کے لیے انصاف اور ہے, امیر کا قانون اور ہے, غریب کا قانون اور ہے. اور اب سوال میرا ہے عمران خان صاحب سے, آج اسلام آباد صاحب سے, کہ جو انہوں نے نوٹس لیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا متاثرین کو انصاف دلوانے کا, وہ وعدہ اب کب پورا ہوگا؟ اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.